24 तारीख को एक वाकया हुआ है। एक लड़का 19 साल लड़का जजलान जिसको कत्ल किया गया है और आज उनके घर वाले इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चाचा हैं जजलान के जिसको कत्ल किया गया। उनसे पूछते हैं कि ये क्या इंसाफ मांगते हैं और क्या वाकया क्या हुआ था, किस तरीके से इनके भतीजे को कत्ल किया। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वेपन वायलेंस कंट्रोल का जो है वो इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे पहले माजी में शाहजेब खान कत्ल केस में हुआ था और आज ये इस तरह से जो है वो खून नाहक बहा है। बच्चा जो है वो हमारा यहाँ से बहरिया टाउन अपने दोस्तों के घर पढ़ने की नीयत से गया था। ICMA का स्टूडेंट था, वो पहला सेमेस्टर था, उसके अभी पेपर चल रहे हैं। तो पढ़ने की नीयत से वो वहाँ पर गया। पढ़ने के बाद ये लड़के वहाँ से निकले हैं तो एक लड़का जो है बहुत ही ख़तरनाक मोटरसाइकिल चला रहा था, करतब दिखा रहा था। तो उस पर तनकीद हुई, तनकीद के बाद तल्ख कलामी हुई। उसके बाद उसने फ़ोन करके अपने दीगर भाइयों और साथियों को बुलाया जिन्होंने आकर जो है वहाँ पर जो उनके दूसरे दोस्त थे उनको ज़दोकोब किया। जजलान किसी लड़ाई का हिस्सा ना बनते हुए वहाँ से निकल रहा था तो उसके पीछे जो है वो फायर किए गए। सही है। तो इरफान मोहम्मद फैज़ नाम का ये जो लड़का है, इसने जो है वहाँ पर स्ट्रेट फायर मारे। ये लड़का जो है फाइटिंग रेंज में जो है वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है। तो इसने भागते हुए अगर रोकने की नीयत से उनको गोली मारी होती तो टायरों का निशाना लेता है। इसने हेडशॉट रेंज में गोलियां मारी हैं जिनसे वो मौके पे ही जो है वो सर पे गोली लगने से इंतकाल कर गए। मैं कहूँगा शहीद हो गए कि वो एक मोतबर, एक काबिल एहतराम काम के लिए जो है निकले थे, एक नोबेल कॉज के लिए निकले थे। उनके पास किताबें थीं और जो असेलेंट्स थे, जो कातिल थे, उनके पास जो है वो गन्स थी। तो ये आप फ़र्क यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है। अपने वालिदैन के असले पर आप जो है वो धनधनाते फिर रहे हैं और गोलियाँ चला रहे हैं और पैसे के बल पे जो आप इस तरह से बदमाशी करेंगे। तो ये मैं चीफ़ जस्टिस से, आर्मी चीफ से, अपने सारे जितने भी रियासती इदारे हैं उनसे मैं कहूँगा कि इनको गिरफ़्तार करने ये भागे क्यों। सही है, इनको गिरफ़्तार किया जाए जियो फेंसिंग की मदद से जितना जल्दी हो सकता है। सही है। और दूसरा चीफ जस्टिस जो हैं और वज़ीर आज़म सोमो मोटो एक्शन लें, इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, इन पे जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी का भी एक्ट लगाएं और इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इनको सज़ा मौत दी जाए कि रुके किसी तरह। इनको रोका नहीं गया था माजी में, जब भी तो इस तरह से खुलेआम सरों के निशाने ले लेके मार रहे हैं। इसकी जो किफ़ालत और तरबियत है वो मेरे माँ बाप ने की, यानी कि जजलान के दादा दादी ने। सही है। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक पौधा लगाएं, उसको शजर बनाएं, उसके बाद जब फल देने लगे तो कोई उसको उसकी जड़ों में तेज़ाब डाल दे या उसको कोई काट के चला जाए। जजलान के वालिद वालिदा जिंदा हैं, वालिद का इंतकाल हो गया है, वालिदा जिंदा है। और दूसरी बात फिर ये है कि यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि मेरे जो वालिद थे वो इस वक्त अबव 70 हैं, उनका वो ऐसे सहारा था कि उनकी लाठी था वो। तो हमें इस तरह से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए क़यामत खेज़ वाक़या है ये कि जब हमने सुना कि भाई आप हॉस्पिटल आ जाएं और आपको पता ना हो कि जब आप जाएं तो अपने प्यारे बच्चे का, जिसको आप इल्म के लिए भेज रहे हैं, सही है, ना वो किसी नशे में है, ना किसी वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, ना ही किसी सियासी सरगर्मियों में या किसी समाजी जो है वो कहूँगा कि मैं बुरे कामों में है, और वो जो है वो इस तरह से आपको वेंटिलेटर पे लेटा हुआ मिले तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि क्या क्या इंसान के एहसासात होंगे और फीलिंग्स होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जजलान के दादा से जो अटैचमेंट थी, दादा को बताया गया है और क्या मज़ीद जो है तबीयत के हवाले से उनके दादा के हवाले से बताया? दादा को मैं बिल्कुल कहूँगा कि मेरे तो वालिद हैं, लेकिन मैं अपने वालदा और वालिद को कहूँगा कि उनको अल्लाह ताला सलामत रखे कि उन्होंने इस तरह से अपना जो है असाब को कंट्रोल किया। जो भी मीडिया उनके पास जाता है, जब भी उनसे कोई सवाल करता है, उनकी आंखें अशबार हो जाती हैं, वो रोते रहते हैं, जो कि एक मैं कहूँगा कि एक वाजिब चीज़ है कि आप जब किसी अपनी महबूब तरीन चीज़ को अपने पास रखें। औलाद की औलाद सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। चाचा हैं आप, क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि उनमें से एक जो मेन जो जिसकी फितनागरी थी, जिस लड़के ने करतब दिखाया था और तनकीद के बाद, तल्ख कलामी के बाद, अपने दीगर साथियों के बाद उन कातिलों को बुलाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके वालिद जो है वो भी इस वक्त जेल में है और हम
हुकूमत वक्त से और अपने तमाम रियासती इदारों से कहते हैं कि और अदालत के चीफ जस्टिस से कि अज खुद नोटिस लें, जो कि सोमो मोटो एक्शन है, और इनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की सज़ा लगा के इनको फांसी या जो भी बद से बदतर सज़ा हो सकती है वो दी जाए, ताकि इस चीज़ को रोका जाए। जब तक ये काबिल इबरत नहीं होंगे ये रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरीके से नौजवान लड़के को सड़क पर जो है इस तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो कातिल हैं या मुलव्विस लोग हैं उनको पकड़ा नहीं जाता। इंसाफ न जाने कहाँ है और कब ये इंसाफ लोगों को मिलेगा। आज जजलान के चाचा यहाँ पर मौजूद हैं, वो बच्चा, यतीम बच्चा जिस तरीके से जो है कत्ल किया गया, और फिर उसके बाद उनके जो घर वाले हैं इस इंसाफ के हवाले से मुतालबात करते हुए और मुजाहरे करते हुए फिर रहे हैं।